शुक्रवार की रात 8 बजे एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक विमान केरल के कोझिकोड हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। हादसे में 2 पायलट समेत 18 लोगों की मौत होती है। केबिन क्रू के 4 सदस्य सुरक्षित बच जाते हैं। मलप्पुरम के जिलाधिकारी के गोपाल कृष्णन ने कहा कि शनिवार को भी एक घायल व्यक्ति की मौत हो गई और मरने वालों का आंकड़ा 18 तक पहुंच चुका है। यह विमान दुबई से केरल के कोझिकोड आ रहा था। विमान में चालक दल के सदस्यों के समेत 190 लोग सवार थे। यात्रियों में 10 बच्चे और चालक दल के 4 सदस्य भी शामिल थे। विमान में सवार यात्रियों में से करीब 26 यात्री ऐसे थे जिनकी या तो नौकरी चली गई थी और उनके पास कोई काम धंधा नहीं था, और करीब 28 आदमी ऐसे थे जिनका वीजा एक्सपायर हो चुका था। इसके अलावा 54 लोग ऐसे थे जो घूमने के लिए दुबई गए थे, लेकिन कोरोना वायरस के कारण वहाँ पे फंस गए थे। मौका मिला तो वो देश वापस लौट रहे थे। कोझिकोड विमान हादसे के शिकार 18 लोगों में से एक कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए हैं और नहीं मृतकों में से भी एक के कोरोना पॉजिटिव होने का संदेह बताया जा रहा है। केरल सरकार के मंत्री केटी जलील ने कहा कि 18 लोगों में से सभी के कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें 8 के नतीजे आ गए हैं। इनमें से एक कोरोना पॉजिटिव था और एक के पॉजिटिव होने का संदेह है। हम और टेस्ट के नतीजे आने का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस जांच पूरी होने के बाद हम दूसरे सभी लोगों के कोरोना टेस्ट भी करवाएंगे। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अभी ताज़ा बयान जारी किया है कि यात्रियों और उनके परिजनों की मदद के लिए मुंबई और दिल्ली से विमानों की व्यवस्था की गई थी। एयर इंडिया के चेयरमैन और एयर इंडिया एक्सप्रेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी घटनास्थल पर गए। हादसों के कारणों की जांच के लिए नागर विमानन मंत्रालय, डीजीसीए और फ्लाइट सेफ्टी विभाग के अधिकारी भी कोझिकोड पहुंचे और वहां पे उन्होंने नज़ारा देखा। कोझिकोड में हुए विमान हादसे में लगभग 20 लोगों की मौत हुई है और कई यात्री बुरी तरह जख्मी हैं। यात्रियों का इलाज मलप्पुरम और कोझिकोड के अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। यह विमान दुबई से भारत आ रहा था। चालक दल के साथ साथ 190 यात्री इसमें सवार थे। हादसा शुक्रवार की रात को हुआ। हादसे के वक्त भारी बारिश हो रही थी और बिजली कम थी। लैंडिंग करते समय विमान रनवे से आगे जाकर 35 फीट नीचे खाई में गिर गया और 2 टुकड़ों में बट गया। विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की एक वजह यहाँ तेज बारिश के कारण बिजली की कमी को माना जा रहा है, लेकिन जानकार बताते हैं कि इसकी वजह कोझिकोड का टेबल टॉप रनवे ही है। एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रधान ने मीडिया से कहा कि विमान 30 से 35 फीट नीचे खाई में गिरा हुआ है। हो सकता है कि इसी के कारण विमान 2 टुकड़ों में टूट गया। हमें यह जरूर समझना चाहिए कि टेबल टॉप रनवे क्या होता है। आइए अब हम आपको बताएं कि टेबल टॉप रनवे होता क्या है। कुछ इस प्रकार से हम कल्पना करें कि घर में एक टेबल है और टेबल के ऊपर चलने वाला खिलौना है जो चाबी भरने के बाद या बैटरी से स्विच ऑन करने के बाद टेबल पर छोड़ दिया जाए तो टेबल पर उतनी दूर ही चलता है जितनी दूर टेबल का सरफेस होता है। टेबल का सरफेस खत्म होने पर खिलौना अगर कंट्रोल ना किया जाए, उसमें रिमोट नहीं लगा हुआ है, तो खिलौना जो है टेबल से नीचे गिर जाएगा। कुछ ऐसा ही टेबल टॉप रनवे होता है। टेबल टॉप रनवे एक ऐसा रनवे होता है जो पहाड़ी और पठारी इलाकों में बनाया जाता है। पहाड़ों पर समतल जगह कम होने के कारण इस प्रकार की हवाई पट्टी बनाई जाती है जिसके आसपास कम ही जगह बचती है। इसमें कई बार या तो एक या फिर दोनों ही और गहरी ढलान और खाई हो सकती है जो बहुत गहराई तक जा सकती है। भारत में इस प्रकार के 3 रनवे हैं, मैंगलोर, कोझिकोड और लोंगपुई। तीनों ही जगहों पर टेबल टॉप रनवे है। एविएशन एक्सपर्ट के अनुसार अगर हम इसे साधारण भाषा में समझें तो हमारे घरों में जो टेबल होता है वो कुछ रनवे ऐसा ही होता है, यानी कि जगह उस पर सीमित होती है और जैसे ही रनवे ख़त्म होता है सामने खाई होती है। ऐसे में अगर सही समय पर ब्रेक नहीं लगाया जाता, कंट्रोल नहीं किया जाता तो लैंडिंग के वक्त विमान नहीं रुक पाएगा और हादसा होने की गंभीर आशंका बढ़ जाती है। कल कोझिकोड में भी ऐसा ही हुआ। टेबल टॉप रनवे को अगर किसी समतल रनवे से तुलना करके समझें तो अगर किसी समतल रनवे पर कोई हादसा होता है तो विमान गति को नियंत्रित नहीं किया जा सका तो भी रनवे को पार करके विमान आगे निकल जाता है। विमान गिरेगा नहीं, टूटेगा नहीं, लेकिन रनवे के बाहर ज़मीन पर चला जाएगा
और वहाँ पर उसकी गति धीमी हो जाएगी। कोझिकोड विमान हादसे में विमान में आग नहीं लगी, लेकिन कई बार ऐसे हादसे होने पर विमान में आग भी लग जाती है। ऐसे रनवे बेहद खतरनाक होते हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। जो इलाके पहाड़ी हैं और पठारी हैं, वहाँ टेबल टॉप रनवे बनाना ही एकमात्र विकल्प है। एविएशन एक्सपर्ट मानते हैं कि टेबल टॉप रनवे का खतरा सिर्फ यही है कि इसमें मार्जिन बहुत कम होता है। कोझिकोड हादसे में अभी जांच होनी बाकी है, इसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि हादसे का मुख्य कारण क्या था। लेकिन आमतौर पर ऐसे हादसे ब्रेक नहीं लगने या समय पर ब्रेक नहीं लगाने की वजह से होते हैं। बीते कई सालों से विशेषज्ञ कोझिकोड एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर करते आए हैं। खासतौर पर बड़े विमानों के संचालन के संदर्भ में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कुछ साल पहले यह रनवे एंड सेफ्टी एरिया जोड़ा है, लेकिन कई जगहों पर इस सवाल को उठाया गया, लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। एविएशन सेफ्टी को लेकर सालों से बात होती आई है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। दुर्घटना होती है, दुर्घटना के बाद बात दब जाती है, ख़त्म हो जाती है, मुआवजा दे दिया जाता है, लेकिन एयरपोर्ट की सुरक्षा के बारे में कोई विचार नहीं किया जाता। ऐसे में दुर्घटना होना लगभग तय होता है। इस तरह की दुर्घटना कभी भी हो सकती है। हादसे का कारण क्या है ये तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन टेबल टॉप रनवे हादसे का मुख्य कारण है, इसमें कोई शक नहीं है। किसी भी एयरपोर्ट पर प्लेन उतारने के लिए कम से कम 150 मीटर क्षेत्र का रनवे दोनों छोर पर होना चाहिए। कालीकट एयरपोर्ट इस क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता, साथ ही विशालकाय विमानों के लिए भी उपयुक्त नहीं है। यह बेहद खतरनाक और यहाँ पे जटिल स्थिति है। यहाँ हज के लिए विमान यहीं से उड़ान भरते हैं। काफ़ी भारी भरकम जहाज हज की यात्रा के लिए यहीं से रवाना होते हैं। अभी हादसे के निश्चित कारण का पता नहीं चल पाया है, ये बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन बारिश के कारण ये मुश्किल बहुत बढ़ जाती है। और टेबल टॉप रनवे अगर है और आगे कोई सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम नहीं है तो मौसम पर दोष नहीं डाला जा सकता है। 22 मई 2010 में हुए हादसे को याद किया जाए तो मैंगलोर में हादसा हुआ था। लगभग ऐसा ही हादसा हुआ जिसमें 158 लोगों की जान चली गई थी। कोझिकोड में यह पहला मौका नहीं है जब विमान रनवे पार करके आगे निकल गया हो। इससे पहले 2017 में भी ऐसा हो चुका है। नमस्कार, बने रहे न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद। She burns the bridges in my head by lighting up a fire. Bury my